नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पाखी। कहानियाँ सुनना और सुनाना मुझे बहुत पसंद है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मीरा की कहानी, नई सुबह। चंडीगढ़ के पास जीरकपुर की तंग और धूल भरी गलियों में एक पुराना सा घर था, जहाँ मीरा अपनी बेटी अंजलि के साथ रहा करती थी। मीरा के पति अर्जुन की मौत सालों पहले एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। तब अंजलि सिर्फ 2 साल की थी। अर्जुन के गुजर जाने के बाद मीरा की जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। एक तरफ अर्जुन के जाने का गम, तो दूसरी ही तरफ अर्जुन की फैमिली का मीरा और उसकी बेटी के लिए बदलता व्यवहार। दोनों को फैमिली में एक बोझ की तरह देखा जाता था, और मीरा की हालत तो और भी ज़्यादा बुरी थी। मीरा को बहू का सम्मान तो क्या ही मिलता, बल्कि उसे एक नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाने लगा। वो सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती, सफाई करती, सबके लिए चाय बनाती, खाना बनाती, कपड़े धोती, सास ससुर के ताने सुनती और घर के सभी छोटे बड़ों की सारी फरमाइशें पूरी करती। ये सब काम करके भी उसे खाना सबसे आखिरी में मिलता, अगर बच गया हो तो। कभी अपनी बेटी अंजलि के लिए कुछ करना चाहती तो बस ताने ही मिलते। एक तो तुम्हारी बेटी को पाल रहे हैं, ऊपर से अब उसके नखरे भी सहन करें, ये हमसे नहीं होगा। हालांकि अंजलि उनकी अपनी पोती थी, पर उन्हें कोई खास लगाव उससे नहीं था। अंजलि भी अपनी माँ के साथ हो रहे इस अत्याचार को बचपन से देखती आ रही थी। बहुत छोटी सी उम्र में ही वो समझ चुकी थी कि उस घर में वो दोनों माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा थी। जहाँ बाकी बच्चे स्कूल से लौटकर खेलने चले जाते थे, वहीं अंजलि अपनी माँ के पास रसोई में जाती और माँ को स्कूल की सारी बातें बताती और कुछ छोटे मोटे कामों में उसकी हेल्प भी कर देती। अंजलि ने मन ही मन ये सोच लिया था कि जब वो बड़ी हो जाएगी, एक दिन अपनी माँ को इस नर्क से आज़ाद ज़रूर करेगी। मीरा के लिए भी बेटी ही एकमात्र सहारा थी। वो चाहती तो आसानी से टूट जाती, पर सिर्फ अपनी बेटी के लिए खुद को मजबूत बनाए बैठी थी। वो बस अंजलि को पढ़ाना चाहती थी, ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ बन सके। बस उन दोनों की ज़िंदगी यूं ही गुजर रही थी, और एक दिन सालों से बंद उस गली में एक पड़ोस वाला घर खुला। ये घर राघव का था। राघव जो सालों से अपने करियर के सिलसिले में मुंबई में रह रहा था और काम में बिजी होने की वजह से बहुत समय से जीरकपुर आया ही नहीं था। अब जब राघव ने काम से थोड़ा ब्रेक लिया, तो उसने बचपन के घर में लौटने का फैसला किया। राघव का घर बिल्कुल मीरा के घर के साथ ही था। 1-2 बार राघव का मीरा के यहाँ आना जाना हुआ, पर मीरा से बात ना हुई। पर राघव ने मीरा की आंखों में छुपे उस दर्द को जाने कैसे महसूस कर लिया था। वो अक्सर मीरा को चुपचाप घर के आंगन में काम करते हुए देखता। उसकी झुकी हुई आंखें और थकी हुई चाल देखकर उसे महसूस हो गया था कि मीरा कितने दर्द में जी रही थी। राघव पेशे से एक लेखक था। लिखने के साथ साथ लोगों के चेहरे पढ़ना भी उसे खूब आता था। उसने शादी नहीं की थी। उसकी ज़िंदगी किताबों और कहानियों में ही गुजर रही थी। उसके दिल में भी एक गहरी उदासी छुपी हुई थी, प्यार को खोने की उदासी। धीरे धीरे राघव ने मीरा से बात करना शुरू किया। शुरू में तो मीरा टाल मटोल करती, कोई बहाना लगा कर चल देती, पर राघव की जेंटल बिहेवियर ने मीरा को थोड़ा कंफर्टेबल कर दिया। राघव ने अंजलि से भी दोस्ती कर ली थी। अंजलि को भी राघव में एक अच्छा दोस्त मिल गया, जो अक्सर पढ़ाई में भी उसकी हेल्प कर दिया करता था। उसे राघव में एक पिता सा सुकून भी महसूस होने लगा था, जिसे वो अभी तक बहुत मिस करती आई थी। धीरे धीरे राघव को मीरा की पूरी हालत समझ में आ गई।
वो समझ गया मीरा उस घर में सालों से सिर्फ अपमान और तिरस्कार ही सहन करते आई थी। राघव ने बिना कुछ कहे मीरा का ध्यान रखना शुरू कर दिया। कभी बाजार से सब्जियां ले आना, कभी अंजलि की फीस भर देना या उसके लिए बुक्स ले आना, कभी मीरा की पुरानी यादें ताज़ा करवा के उसे मुस्कुराने का बहाना देना। उधर मीरा, उसके दिल ने सालों बाद महसूस किया कि कोई है जो उसे समझता है, कोई है जो उसका ख्याल रखता है और कोई है जो चाहता है कि वो खुश रहे और मुस्कुराए। मीरा को राघव का साथ अच्छा लगने लगा था शायद। राघव का इस तरह से खामोशी से उसका ध्यान रखना मीरा के सालों से बने पत्थर दिल को धीरे धीरे पिघला रहा था। दूसरी ओर राघव, उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसे ज़िंदगी ने दूसरी बार प्यार करने का मौका दिया है। हालांकि उसने अपनी भावनाएं मीरा पर थोपने की कभी कोशिश नहीं की। वो बस उसका दर्द बांटना चाहता था। उधर अंजलि भी समझने लगी थी कि माँ की ज़िंदगी में सुकून राघव के होने से आने लगा है। बस इसी तरह से 1 साल बीत गया और एक दिन बारिश की हल्की फुहार के बीच राघव ने मीरा से कहा, मीरा, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत दर्द सहा है। सालों से तुम इस घर के लोगों की गुलामी करती आई हो। जानता हूँ तुमने ख्वाब देखना छोड़ दिया है और ये भी जानता हूँ कि तुम्हें लगता है कि तुम खुशियों की हकदार नहीं हो, लेकिन ये सच नहीं है। तुम्हें भी खुश रहने का उतना ही हक है जितना किसी और को। मैं तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में वो जगह दे सकती हो? मीरा एकदम चौंक उठी। उसे लगा नहीं था कि राघव इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात कह देगा। वो बस बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। इसके बाद कई दिनों तक मीरा ने राघव से बिल्कुल बात नहीं की। जब भी वो मिलता या बात करने की कोशिश करता तो वो कोई ना कोई काम का बहाना लगाकर वहाँ से चली जाती। आखिरकार एक दिन राघव ने मौका मिलते ही पूछ लिया, तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया मीरा। मैं इतने दिनों से वेट कर रहा हूँ। मीरा थोड़ा रुक कर बोली, राघव, मैं एक विधवा हूँ। समाज मुझे जीने नहीं देगा। लोग क्या कहेंगे? एक विधवा होकर मैंने बिल्कुल नहीं। जी तो तुम वैसे भी नहीं रही हो। खुद की तरफ देखा है? एक जिंदा लाश हो तुम। और जिस समाज की तुम बात कर रही हो वो तब कहाँ था जब सालों से तुम पर जुल्म हो रहे थे। मीरा, प्यार उम्र और समाज सब बंधनों से परे होता है। तुम्हें भी हक है अपनी ज़िंदगी जीने का। अपनी खुशी को समाज की खुशी से आगे रखो। माँ, इतने में अंजलि वहाँ आ गई। उसने राघव और मीरा की सारी बातें सुन ली थी। आते ही मीरा का हाथ अपने हाथ में रखा और इसकी आंखों में देखते हुए बोली, माँ, जिंदगी में मैंने कभी आपको खुश नहीं देखा। मैं हमेशा सोचती थी कि कैसे आपको इस नर्क से बाहर निकालूं। माँ, आप मेरी दुनिया हो। आज तक आप मेरे हर एक आंसू को संभालती आई हो। अब मेरी बारी है। मैं चाहती हूँ कि आप खुश रहो। राघव अंकल आपकी बहुत केयर करते हैं और उनके पास होने से मैंने आपको खुश होते देखा है। प्लीज़ माँ, अपने लिए खुशियाँ चुन लो। चुप हो जाओ अंजलि, अभी तुम बहुत छोटी हो। तुम्हें ये सब बातें समझ नहीं आएंगी। ये कहकर मीरा वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद राघव अपना सामान पैक कर रहा होता है। वो मुंबई वापस जा रहा था। अंजलि से जब राघव के मुंबई जाने की बात मीरा को पता चली,
तो उसका दिल बेचैन हो उठा। वो एकदम सन्न हो गई। भागकर राघव के घर पहुंची तो देखा राघव आंगन में खड़ा टैक्सी का इंतजार कर रहा था। उसके पास पहुंचकर बोली, तुमने तो कहा था तुम मुझे खुश देखना चाहते हो। अगर ऐसा है तो छोड़ के क्यों जा रहे हो? पर मीरा, तुम मुझे मना कर चुकी हो। मैं ज़बरदस्ती तो तुम्हारी जिंदगी में नहीं रह सकता। राघव, मुझे माफ़ कर दो। मैं डर गई थी, पर अब और नहीं। मैं अपने लिए लड़ना चाहती हूँ, अपनी खुशियों के लिए लड़ना चाहती हूँ। क्या तुम अब भी मेरा हाथ थामोगे? राघव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो कुछ नहीं बोला, बस आगे बढ़कर मीरा का हाथ थाम लिया। कुछ ही दिनों बाद मीरा ने समाज और ससुराल वालों की परवाह किए बिना राघव से शादी कर ली। अब मीरा की जिंदगी में एक नई सुबह हो चुकी थी, खुशियों की सुबह। इसीलिए कहते हैं, जिंदगी में प्यार और इज्जत का हकदार हर इंसान है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो या फिर किसी भी हालात में क्यों ना हो। समाज की बेड़ियां उसे नहीं रोक सकती। बस देर है तो अपने दर्द को पीछे छोड़कर नई खुशियों का रास्ता चुनने की।